दोस्तों, आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सियासत पर, यानी पॉलिटिक्स। क्या है पॉलिटिक्स, कैसे सियासत में आने या यूं कहें सियासत में कदम रखने के साथ रिश्ते नाते, यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को सबक सिखाने की बात करने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। सत्ता का स्वाद ही ऐसा है कि खून के रिश्ते भी एक दूसरे को चुनौती देने लगते हैं। यह सब इस बार के लोकसभा और 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। पद व सुख भोगने के लिए कहीं पिता पुत्र एक दूसरे को ललकार रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं, तो कहीं पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी मैदान में डटी हुई है। भाई भाई व भाई बहन के रिश्ते भी भुला दिए गए हैं। दोस्तों, इस बार के चुनाव में ससुर दामाद, चाचा भतीजा, देवरानी जेठानी व ननद भाभी सभी एक दूसरे को हराने की मुहिम छेड़ चुके हैं और मैदान में डटे हुए हैं। हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दक्षिणी केरल से। दोस्तों, दक्षिणी केरल सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटोनी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे अनिल एंटोनी भाजपा से डटे हुए हैं। बेटे को हराने के लिए ए.के. एंटोनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। दिलचस्प यह है कि वे अपने बेटे को हराने के लिए लगातार आम जनता से अपील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी सीट की बात करें तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के बारामती सीट, यहाँ भाभी सुनीता पवार अपनी ननद सुप्रिया सुले के सामने चुनौती बनी हुई हैं। मैदान में पूरी तरह से कूद गई हैं। परिणाम क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यहाँ की लड़ाई यानी भाभी और ननद के बीच की लड़ाई ने माहौल को दिलचस्प बना दिया है। अगली सीट झारखंड की है, यानी दुमका। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाभी सीता सोरेन झामुमो से नाता तोड़ बीजेपी में चली गई है और दुमका के वे प्रत्याशी हैं। ठीक है, अगली सीट की हम बात करें तो हरियाणा की है। हरियाणा का हिसार लोकसभा, यहां से बीजेपी ने मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे वहां के, यानी उनके बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजीत सिंह चौटाला की पत्नी नैना सिंह चौटाला भी जजपा से मैदान में सक्रिय हो गई हैं। फिर वहीं पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय प्रताप सिंह चौटाला की पुत्र वधू सुनैना सिंह चौहान मैदान में पूरी तरह से सक्रिय देख रही हैं। यह पहला ऐसा शायद मौका है कि देवीलाल परिवार से 3 सदस्य आमने सामने इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। अगली सीट है बिष्णुपुर सीट। भाजपा के सौमित्र खान के खिलाफ यहाँ तृणमूल से सुजाता मंडल मैदान में डटी हुई हैं। ये दोनों पूर्व में पति पत्नी थे, तलाक हो गया बाद में।
बताया गया है कि 1922 में ये दोनों औपचारिक रूप से अलग हुए। और आगे हम बात करें तो आप बिहार में हाल के दिनों में चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी जंग से आप वाकिफ हैं। पशुपति पारस भले ही पीछे हट गए हैं, अपना पांव खींच लिया, लेकिन भतीजे के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे, या यूं कहें अपने भतीजे चिराग के खिलाफ पूरी तरह से तम चुके थे। हालांकि उन्होंने अपना कदम खींचे, फिलहाल पीछे खींच लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये रिश्ते नाते, यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी सियासत में पराये बनते जा रहे हैं। इन सीटों पर चुनाव में क्या होगा, किसकी जीत हार होगी, बाप जीतेगा या बेटे की हार होगी या फिर बेटा जीतेगा, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ का माहौल काफ़ी दिलचस्प हो गया है और पूरे क्षेत्र की निगाहें यहाँ टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।